एक मिसरे सुने मेरे दोस्तों इशारे कनाए में। ये शेर मुजाहिद हसनैन हबीबी नहीं, जौहर कानपुरी का ये शेर अंदाज़े हबीबी में पहुंच रहा है आप तक। सुने मेरे दोस्त, धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। कभी कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। सदर मुझे इतना जिंदा दिल मिला, कसम खुदा की इनके चेहरे पे शेर सुनने के बाद तबस्सुम बिखर जाए, शायरी की मेराज हो गई मियाँ। हाँ, आप सुने मेरे दोस्तों, माँ के हवाले से 4 मुसरे मुझे अचानक याद आ गए। सदर साहब को देखकर कहे तो वो दाग कर अपनी जगह लेता हूँ। ताबिश रेहान को सुभान अल्लाह भाई, आबिद मंजर साहब शेर देखे मेरे दोस्तों के आसमानों, हैरत भाई, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई। शेर देखे, जिनकी माएँ दुनिया से गुजर गई उनके लिए 4 मिसरे तोहफे के तौर पर। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। अरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया, माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब ताबिश रेहान मऊनात भंजन से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाज़ें। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम हजरीन, इंतज़ामिया का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है कि मेरी मजबूरी का उन्होंने ख्याल किया। कभी कभी सामने कुछ मजबूरियां आ जाती हैं और तमाम शोरा कराम का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, हैरत पिहानवी साहब, फ़हीम पिहानवी साहब, फ़हीम पिहानवी एक ऐसा लहजा जो बड़े कम वक्तों में बड़े दूर दराज का जिसने सफ़र किया, बिलखुसूस उलमा सुलहा का मंजूर नज़र बनता गया। अपने संजीदा लहजे, मेयारी शायरी और अपने बेहतरीन लहजे की वजह से पसंद किया जा रहा है, सुना जा रहा है, सराहा जा रहा है। मैं खुद जिन्हें बहुत पसंद करता हूँ वो नाम है फ़हीम पिहानवी साहब का, जिन्होंने आपके पिहानी का नाम दूर दूर तक रोशन किया, आपके पिहानी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोस्तों, मुजाहिद हसन हबीबी साहब की खूबसूरत निजामत आप समात फरमा रहे हैं। मैं एक बिल्कुल नया कलाम पेश करूंगा। फ़हीम भाई का हुक्म था कि एक मतला, एक शेर बेटियों के हवाले से जो आप पढ़ा करते हैं वहां से शुरू कीजिए। तो एक मतला मैं सहारा ले रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह एक बिल्कुल नया कलाम और जो फरमाइशें बाद में मैं पेश करूंगा। पहले एक मतला, एक शेर समात फरमा लें। ताबिश रुक जाओ यार, माजिद भाई माइक में ऐसी आवाज नहीं रहती आपकी, ये क्या हो गया? ये क्या करूं? चालू है पूरा। हाँ, ये वाला भी नहीं बोल रहा पहले जैसे। माइक एकदम पानी की तरह कर दीजिए, शीशे की तरह एकदम। माइक जब अच्छा होता है, शोरा इतनी तारीफ करते हैं कि नजर लग जाती है। हाँ, इसीलिए मैं कहीं तारीफ नहीं करता ज्यादा। चलिए माजिद भाई, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। धीरे धीरे कोशिश करते हैं, करते रहिए माजिद भाई। ये वो माइक है माजिद भाई का। मतला समात फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये फरमाइश के तौर पर मैं मतला एक शेर पेश कर रहा हूँ। बिलखुसूस मतला देखें। अब मेरा वक्त शुरू होता है और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि 1 मिनट आगे न जाऊं, क्योंकि हक तलफी भी एक बहुत समय समझता हूँ कि जुर्म है। मतला समात फरमाए। आपसे उम्मीद भी यही है कि मुंतजिर ज़माना था। क्या बात है, थोड़ा सा सेटिंग करते रहे। कि मुंतजिर ज़माना था जिनका एक ज़माने से, मुंतजिर ज़माना था, मुंतजिर ज़माना था
जमाने से, जिनका एक जमाने से जगमगा उठा आलम, आलम जगमगा उठा आलम, मुस्तफा के आने से जगमगा उठा आलम, मुस्तफा के आने से मुंतज़िर ज़माना जगमगा उठा आलम मुस्तफा के। जज़ाकल्लाह। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। लाइए भाई मुजाहिद भाई, मुझे तो जरूरत है ही। हाँ, जरूरत सबकी है, लेकिन मुंतज़िर ज़माना, मामू जान से गुजारिश है कि एक भी शायर छूटने ना पाए, नहीं तो वरना कोई शायर जाएगा नहीं यहाँ तक। बड़ी मेहनत पड़ती शायर को पढ़ने में, वाकई उसे ताकत की जरूरत तो पड़ती है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कि मुंतज़िर ज़माना था, थोड़ा सा जैसा शुरू में माइक था उसे कोशिश करते रहे आप। कि मुंतज़िर ज़माना था, जिस शेर के लिए मुझे हुक्म दिया गया वो शेर पेश कर रहा हूँ। बिलखुसूस हमारी माएँ और बहनें जो है उन तक ये शेर पहुँचा रहा हूँ। समाज पर मैं अता करे भाई। बाबू थोड़ा अफरा तफरी मत करो, सामने से बैठ जाओ। कि मुंतज़िर ज़माना था कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है। सदर मोहतरम के हवाले से खुसूसी तौर पर यह शेर कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में, बाप की विरासत में। क्या बात है भाई, बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बेटियों का भी हक है, कोई फल नहीं सकता उनका हक दबाने से, कोई फल नहीं। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या तारीखी शेर पढ़ दिया भाई, क्या तारीखी शेर पढ़ दिया भाई, जिंदाबाद। ये है ताबिश, फिर दोबारा पढ़ो। जज़ाकल्लाह। तारीखी शेर वाकई यही वजह कि जो शायर एक बार पिहानी में आ जाता है वो बार बार आना चाहता है, क्योंकि यहाँ शेर की कद्र रखी जाती है। वाकई आपने इसका सबूत दिया। शेर फिर पेश कर रहा हूं कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बेटियों का भी हक है, कोई फल नहीं सकता उनका हक दबाने से, कोई फल नहीं सकता उनका हक दबाने से, मुंतज़िर ज़माना था। बेटियों की बात आई तो एक और अहम पैगाम, बहुत जरूरी पैगाम आज हम अखबारों में देखते हैं कि हमारी मुस्लिम बहनें कितनी तेजी के साथ इस्तेदाद का शिकार हो रही, इस्लाम से रूगर्दा नहीं कर रहे, इस्लाम से किरदार इस्लाम से निकल जा रहे। चार मिसरे एक पैगाम देकर मैं आगे पहुंच रहा हूँ। हैरत भाई समाज पर मैं कि बिगड़े हालात बदलेंगे लेकिन पहले खुद को बदलना पड़ेगा, कि जो दिखाया है रस्ता नबी ने मोमिनों उस पे चलना पड़ेगा। जो बहनें इस्लाम को छोड़कर जा चुकी है, सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं उन तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं समाज पर। मैं क्या बात कि बिगड़े हालात बदलेंगे लेकिन पहले खुद को बदलना पड़ेगा, कि दीन से
जो बहने उनको आवाज मैं दे रहा हूँ कि दीन से फिर चुकी है जो बहने उनको आवाज मैं दे रहा हूँ। बाज आ जाओ वरना हमेशा तुमको दो जख्म जलना पड़ेगा कि बाज आ जाओ वरना हमेशा तुमको दो जख्म जलना पड़ेगा। जब से सोशल मीडिया का जमाना आ गया, बिल्कुल उस लाइव मुशायरा जो दिखाया जाने लगा, तो शायरों की मेहनत भी बढ़ गई है, इन्हें भी कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ता है। एक मतलब चंद शेर मैं अता करें, चंद शेर ने सहारा ले रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह इनायत अता करें, उसके बाद इंशाअल्लाह जो आखिरी में फरमाइश है मैं उस तक पहुंचूंगा। बिल्कुल नया कलाम मैं भी पहली बार सुनूंगा समाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। मतलब देखें कि बहार आई है गुलसिता में, बहार आई है गुलसिता में, वो देखो कलियां चटक रही हैं। हाँ बहुत अच्छे। रबीउल अव्वल की मुबारक और मोहतरम साथ को सामने रखे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। और मतलब समाज फरमाए कि बहार आई, बहार आई, बहार आई है गुलसिता में, वो देखो कलियां चटक रही हैं। नबी की तशरीफ, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। नबी की तशरीफ आवरी है, नबी की तशरीफ आवरी है, खुशी से शाखें लचक रही है। बहार आई है गुलसिता में, वो देखो कलियां चटक रही हैं। और खातुर थी मोहब्बत के साथ ही शेर, सुभान अल्लाह। कि खुदा ही जाने के जिसमें अतहर नबी का है किस कदर मुअत्तरे। खुदा ही जाने के जिसमें अतहर नबी का है किस कदर मुअत्तरे। जहां जहां, बहुत अच्छे भाई, जहां जहां से गुजर हुआ है, जहां जहां से गुजर हुआ है, अभी वो गलियां महक रही हैं। बहार आई है गुलसिता में। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, लाजवाब भाई। देखिए हमारे डॉक्टर फजल साहब के हमें बराबर हौसला अफजाई फरमाएं। अब वो शेर पेश करने जा रहा हूँ। इनायत, मौजूदा हालात को सामने रखें। ऐसी सी वीडियोस आपके सामने आती है कि दिल दहल जाता है। उस क्लिप को सामने रखें, उन मासूमों को सामने रखें। मुजाहिद हसन हबीबी साहब आपके हवाले से शेर में पहुंचा रहा हूँ समाज पर। अता की जाए कि पकड़ ले जार बाबू, ये चंद बच्चे जो बार बार ये जो बेचैन रूहें हैं इन्हें ठिकाने लगाएं भाई, बार बार आगे से आया न जाए। क्या बात है, समाज। हाँ बेचैन रूहें, कि पकड़ ले जालिम का हाथ या रब, अल्लाह। बिलखुसूस ये शेर कि पकड़ ले जालिम का हाथ या रब, हमारे ऊपर तू रहम फरमा। पकड़ ले जालिम का हाथ या रब, हमारे ऊपर तू रहम फरमा। यतीम बच्चे बिलक रहे हैं, यतीम बच्चे बिलक रहे हैं, घरों में माए सिसक रही है। बहार आई है गुलसिता में, वो देखो कलियां चटक रही हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। आइए वो कलाम जो खातों से मैं पेश करना चाहता था वो कलाम में पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। थोड़ा सा पीछे वाले हजरात भी शरीक हो जाएंगे यहाँ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैं मुखड़ा पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। चलते बनगर चलते बनगर चलते बनगर मक्के की डगरे। इशफाक बैराची साहब तशरीफ फरमा है, जुबैर मकबूल साहब तशरीफ फरमा है, तमाम शोरा अकराम तशरीफ फरमा है। दुआएं चाहते हुए फ़हीम पिहानवी साहब, हैरत पिहानवी साहब और तमाम शोरा अकराम की मैं मोहब्बतें चाहते मुखड़ा पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। कि चलते बनगर मक्के की डगर चलते बनगर चलते बनगरे चलते बनगर मक्के की डगरे आती है सदा आती है सदा आती है सदा हर पल दिल से आती है सदा हर पल दिल से उठ बांध अब अपना रखत सफर चलते बनगर मक्के की डगरे। कौन मक्के की डगर, कौन तैयबा नगर, बात सामने आ रही। समाअत फरमाएं कि जिब्रील अमी आते थे जहां पैगाम खुदा लाते थे जहां जिब्रील 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 अमी आते थे जहां पैगाम खुदा लाते थे जहां है दीन का। क्या बात है। है दीन का पहला मकतब जो है दीन का पहला मकतब जो देखे वो गार हिरा जा कर 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 चलते बनगर चलते बनगरे। अब वो बंद जो मुझे खुद बहुत पसंद है, चलते बनगर जो मुझे खुद बहुत पसंद है, अब वो बंद पेश कर रहा हूँ। सदर मोहतरम के हवाले से बिलखुसूस ये बंद पेश कर रहा हूँ और कन्वीनर मुशारा के हवाले से बिलखुसूस ये बंद कि चलते बनगर मक्के की डगरे। वहां जाएंगे तो फिर क्या करेंगे देखेंगे। ज़म-ज़म कि ज़म-ज़म से प्यास बुझाएंगे और अजवा खजूरें खाएंगे। ज़म-ज़म 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 से प्यास बुझाएंगे और अजवा खजूरें खाएंगे। जब हो किसी यारत रोज़े की। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हो किसी यारत रोज़े की मिट जाएगा सारा दर्द जिगर चलते बनगर चलते बनगर चलते बनगर मक्के की डगरे। मेरा मिजाज नहीं कि मैं मुआवजा कराऊं, मुकाबला कराऊं, लेकिन ये पहलू थोड़ा मजबूत पड़ा, थोड़ा सा आप भी शरीक हो जाए। मैं चाहता हूँ दोनों बाजू मजबूत होना चाहिए, कम से कम बराबर होना चाहिए। थोड़ी सी इधर भी बेदारी पैदा करें। चलते बनगर मक्के की डग। बाबू तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, आराम से बैठ जाओ, वरना अगर ना हो तो इसको बदल के कोई दूसरा लाए यहाँ पे। देख ले भाई, आराम से बैठ जाओ या पीछे इनको कुर्सी दे दिया जाए, क्योंकि कुर्सी जिसको मिल जाती है वो खामोश हो जाता है। एक बार देख लिए, तजर्बा ये भी कर लिया जाए। कि चलते बनगर मक्के की डगर चूमेंगे 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 हजरे अस्वद को मांगेंगे खूब दुआ रो रो चूमेंगे हजरे अस्वद को मांगेंगे खूब दुआ रो रो हम डूब के इश्क़ इलाही में। सुभान
हम डूब के इश्क़ इलाही में काबे का लगाएंगे चक्कर कर कर चलते बनगर चलते बनगर चलते बनगर मक्के की डगरे। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। कि चलते बनगरे। हमारी ज़ुबू हाली के परेशानी के बहुत सारे असबाब हैं। एक सबसे बड़ा सबब क्या है मैं पेश कर रहा हूँ समाज फरमा कि चलते बनगर मक्के की डगरे। जब सुन्नत से बेजार, जब सुन्नत से बेजार हुए कि दुनिया में जलीलो खार हुए। जब सुन्नत से बेजार हुए दुनिया में जलीलो खार हुए। रोज़े पे पहुँच कर ऐता बिस्मी, क्या बात है, रोज़े पे पहुँच कर ऐता बिश आका को सुनाएंगे ये खबर चलते बनगर मक्के की डगरे। और एक मतलब दो शेर का और सहारा ले रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह जिस कलाम की फरमाइश। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। आप जैसे चंद लोग रहे तो यही काफी है। समासा एक मतलब दो शेर और, उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे फहीम भाई और कमेटी की तरफ से फरमाइश थी उस कलाम तक पहुंच रहा हूँ। अभी वक्त बाकी है। समासा मतलब देखिए पुराना पढ़े। अरे वाह, आप जैसे सामीन मिल जाए तो क्या मजा है। एक मतलब एक दो शेर, उसके बाद इंशाल्लाह एक बहुत अहम कलाम सुनाऊंगा कि आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमालिया। तो पुराना तो बहुत सारा है, लेकिन फरमाइश जब लिख के देंगे तब मुझे एहसास होगा कि क्या पसंद करते। समाज कि आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमालिया। आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमालिया। आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमालिया। हमने तो नात पढ़ के मुकद्दर बना लिया। हमने तो नात पढ़ के मुकद्दर बना लिया। आज बातिल ताकतें इस्लामी बच्चियों को वरगला रही कि इस्लाम ने तुम्हें चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया। पर्दे में जो चीज कीमती होती वही रखी जाती है। इस्लाम ने तो औरतों को इज्जत दी है। शेर पेश कर रहा हूँ, वरना बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता, दरगोर कर दिया जाता। समाज फरमा कि हमने तो नात पढ़ के मुकद्दर बना लिया। कि दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां। क्या बात है भाई, वाह, हक है। कि दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां। दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां। दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां। वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हैरत भाई। फिर पढ़ो शेर को, फिर पढ़ो। वाह 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 वाह। फिर पेश करो समाज कि दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां। अल्लाह ताला इस बच्ची की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। फिर ये शेर हुक्म होगा पेश कर रहा हूँ समाज फरमा कि दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां।
खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया, वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया। और आखिरी हिस्सा चल रहा है। मैं सब चाहता हूँ कि फ़हीम भाई जो फरमाइश आई थी जो कलाम की, मैं वो कलाम पेश करता हूँ समाज फरमाए। दोस्तों एक नज़्म बहुत लंबी है, मैं कहीं मुकम्मल नहीं पढ़ता, लेकिन ये जरूर करता हूँ कि आप उसे यूट्यूब पर जरूर सुने और मुकम्मल सुने। उसके जो खास बंदे मैं पेश करके रुखसत हो जा रहा हूँ। हालांकि अब इस कलाम का इरादा नहीं था, लेकिन कमेटी की तरफ से फरमाइश है तो मैं चाहता हूँ कि मैं पेश कर दूँ, समाज फरमा लें। और वाकई जहाँ जहाँ जाता हूँ इस कलाम की फरमाइश होती है, एक ऐसा कलाम इंशाल्लाह कारगर साबित होगा। मुखड़ा समाज फरमाए अता की जय। जब हम अपने किसी मोमिन भाई को दफन करते हैं तो दुआ पढ़ते हैं। दुआ क्या है, उसका मफहूम क्या है, तर्जुमा क्या, समाज फरमाए कि मिन्हा खलकनाकुम, क्या बात है, वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है। खाक ही से हम सभी को, खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम, बहुत अच्छे भाई, वाह। और यहाँ से बंदा समाज फरमाए कि मिन्हा खलकनाकुम, एक दिन जाना भी है, कि एक दिन जाना भी है। माल दौलत छोड़कर कोई भी हो बिले यकीन सबसे रिश्ता तोड़कर, कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं, लौट जाएंगे सभी अपने मुंह को मोड़ कर। पास रब के सिर्फ तन्हा ये बंदा जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम, पास रब के सिर्फ तन्हा, पास रब के सिर्फ तन्हा ये बंदा जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम, भाई, वाह 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 वाह। और इसी मोहब्बत के साथ ये जिंदाबाद कि मिन्हा खलकनाकुम, अपना हर अमाल तौला जाएगा मीज़ान पर है। दुआ रब खातिमा सबका करे ईमान पर। मौत की मुश्किल घड़ी में काम आएगा तेरे, तू चला होगा अगर अल्लाह के फरमान पर। बाग जन्नत की बहारों में तू हंसता जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आखिरी बंद, उसके बाद जहमत तमाम बंदा पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। कब जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोजख के गड्ढों में से गड्ढा। अब ये हम पर आप पर मुनहसिर है कि अपनी कब्र को जन्नत बनाना चाहते हैं, दोजख बनाना चाहते हैं। आखिरी बंदा समाज फरमा लें अता करेगा कि मिन्हा खलकनाकुम, कि नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अजाब। नेकी जो ले जाएगा कब्र में होने की जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अजाब। जब नकीरे लाएंगे कब्र में करने सवाल, नेक जो होगा वही दोस्त तो देगा जवाब। कोई भी इंसान हो सबसे पूछा जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बहुत अच्छे भाई, मौजूद सामईन अभी आपके दरमियान